सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। अच्छा, जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। राजा जनक जी ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्द बोल दिए। अब वीर विहीन महिमे जानी, वीरों का अपमान हो गया। अब ये बात समाज में कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें अच्छी नहीं लगी, और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, उनकी आंखें लाल हो गईं, भौहें टेढ़ी पड़ गईं, और होंठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर, बोले किरा प्रमाण। स्वामी, सुना आपने जनक जी की बातें, जो किसी एक के लिए नहीं पूरी वीर जाति का अपमान कर रहे हैं। यदि इनके द्वारा मेरा अपमान किया गया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु वीर जाति का अपमान करने वाले राजा जनक, याद रखो, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते। जिनका सुनने की ताक नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुबीर राम जी के होते अनचुत बातें कह डाली हैं, ये सब हृदय में चुभते हैं, पेद्दी वीरों से खाली है। सुनो राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज अधिक। मेरा स्वभाव ऐसा है, तभी ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु की चरणों की, बारा प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, घरों पाप का पाऊं मैं, ये सड़ा धनुष किस गिनती में, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े सम्मान में, दम भर में इसे फोड़ फाड़ डालूं, या बरसाती मूली की तरह चुटकी में टोल टाल डालूं। जल को थल, थल को जल कर दूं, ले उतार सितारों को सुनने की तरह पीट डालूं, पृथ्वी को और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना सड़ा धरा न चीज किसी गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल इस उंगली में है। जनक कहे जो तुमने बहन, वो दिल में तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं। बुलाकर खुद अपने घर में बनाया हम सबको कायल, क्या यही मिथिला में पाने को सभी शौकीन बैठे हैं। अभी तलवारें चल जाती ना होते अगर रघुबर यहाँ, हजारों भी नंगे कर लिए, सभी शमशील बैठे हैं। रही कर जानकी कुंवारी, क्या हमें दुख नहीं उसका, अगर तुम दुखी हो राजन तो हम दुर्गीन बैठे हैं। रघुवंशन माँ का जो हुई, के समाज अस कहा न कोई, कहीं जनक जस अंचुन वाणी, बिंद बाण रघुकुल मर जानी। जो राहुल अनुशासन पाऊं, कंदुक जो ब्रह्मांड उठाऊं, कांचा गर्जिम नारा फोड़ी, सका मेर मूलक जो तोड़ी। तो प्रताप महिमा भगवाना, का बापुरा बिना पुराना, ना जान साहस होई, कतु करा बिलोकी सोई। कमल लाल दीप चाप चढ़ाऊं, योद्धा सर प्रमाण ले बाऊं, तोड़ा छता धन दीवी तो प्रताप बलराज। जो न करे पप्पा सपात, पुण्य दानो दनुआ, पुण्य दानो दनुआ, पुण्य दानो दनुआ। एक बार तालियां बजा दीजिए। छोटे ठाकुर ने अच्छा जवाब दिया है। देखिए, मन ही मन स्वयं बाबा विश्वामित्र भी प्रसन्न है, क्योंकि जनक जी अनुचित बोल गए कि वीर विहीन महिमे जानी, ये तो गलत बात है। हाँ, वीर तो है ही है, वही उत्तर लक्ष्मण जी ने दिया, और इनका साधारण क्रोध नहीं है। लखन सकोपी बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। ये धरती कांप गई जिस समय लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, और लक्ष्मण जी के इसी क्रोध में आप हैं श्री हरि सिंह जी, चंदौरा डेरा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, बहन सर्वेश, सोनम और शिवांशी, तीनों बहनों की ओर से
51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के क्रोध में प्रदत्त हैं। छोटे चाहे जितना क्रोध करें, लेकिन देखिए बड़ों को क्या करना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए छोटों को। आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने किया। से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। वैसे बाबा तुलसीदास जी की चौपाई बता रही है कि राम जी ने केवल इशारे से ही क्रोध को शांत करवा दिया। सैन ही रघुपति लखन निवारे, सैन ही माने इशारे से। लेकिन देखिए प्रेम देखे राम जी का। भैया लक्ष्मण, आवेश में आकर अपना दायित्व नहीं खोना चाहिए। महाराज जनक हमसे बड़े हैं, बड़ों के द्वारा किया गया अपमान भी छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर है। इसलिए क्रोध न करो लखन तुम। और भाई सत्यम राजपूत मुस्कुरा किंग, 101 पुष्प मुद्राएं सत्यम राजपूत जी मुस्कुरा वालों की ओर से लक्ष्मण जी के चरणों में। और इसी प्रस्तुति में श्रीपाल जी परिहार 11 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। लखन तुम शांत हो जाओ, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन तुम शांत हो जाओ, वृथा क्यों क्रोध करते हो। राम जी ने लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत तो कर दिया, लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों है। समस्या है धनुष का न टूटना। अब धनुष कैसे टूटे? सबसे बड़े मंच में बाबा विश्वामित्र बैठे हैं। अब बड़े मंच वालों की ओर ध्यान गया पूरी समाज का। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। अब बड़े लोगों की ओर ध्यान गया, तो चूंकि अब बाबा तो समय के जानकार हैं, इनसे बड़ा समय का जानकारी समाज में कोई नहीं है। बाबा ने जाना विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में पानी। मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वह सुंदर समय आ गया है। इसलिए धर्मात्मा राम। बाबा ये सुंदर समय कैसे आ गया है? ये इसलिए आ गया है जी। कुछ समय पहले जब रावण बाणासुर यहाँ थे, ये बात, उस समय इस धनुष में राहु था।
और राहु होने के कारण कोई भी नृपाल धनुष को उठा भी नहीं पा रहा था कोई धार्मिक कार्य भी नहीं होते हैं। और होते भी नहीं है। नक्षत्र और ग्रह अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां देखी जाती हैं। यही बात। और मैंने जब विचार किया देखा कि अब सारे ग्रह और नक्षत्र अनुकूल है, वह स्थिति है कि जिस समय शुभ कार्य हो जाए, इसलिए ये समय अब आ गया है। तो धर्मात्मा राम यदि अब खड़े ही हो गए थे तो फिर बैठने की आवश्यकता नहीं है। उठो राम बन जाओ भवचापा, अब मैं तात जनक परितापा। जाओ इस धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित कर दो और जनक जी के संताप को दूर करो। जाओ। श्री राजेंद्र यादव जी जख्मी ग्राम सायर से जख्मी होके आए हैं। वो श्री राजेंद्र यादव जी जख्मी ग्राम सायर से और चंद्रपाल यादव जी चंदौरा से 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी के चरणों में। देखिए, राम जी को आदेश दिया, उठो राम, अब बहुत हो गया, अब उठिए और धनुष को 2 खंडों में विभाजित करिए। लेकिन लक्ष्मण जी खड़े हुए। अब लक्ष्मण जी ने अपने चरण से, अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा की, लखन लख्यू रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। जिस कुंजरो कमटई कोला धरे उधर भी न डोला, राम चाहे संकट ढूंढोरा, हो सजग सुन आस मोरा। श्री राम जी शंकर जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाओ। सावधान सावधान सावधान। आप हैं भैया देवेंद्र जी परिहार, देवेंद्र सिंह जी परिहार, 11 मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में। अब आइए, वो समय हम आप सबके बीच में है। कल शाम से जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से ये समय आ पाया है, धनुष का खंडन। अब राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। हर अच्छे काम में कोई ना कोई बाधा जरूर आती है। पानी के रूप में कल आ गई थी, लेकिन अब आज चूंकि ये भगवान की लीला है, तो आइए चलें राम जी के साथ साथ उस अजगो की ओर, उस विमल वेदिका की ओर, जहां भूत भावन बाबा भोलेनाथ जी का विशाल आयुध रखा है, जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, ऐसे धनुष को कोमल हाथों से, नौ कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारूढ़म, कमल ही कमल। देखी विपुले देखी विपुले देखी विपुले विकल्प देही, निमिष बिहात कल्प समते ही। अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। निमिष बिहातो कल्प समते ही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। त्रसित बारे बिनु चोटन त्यागा, मुए कदई का सुधा तड़ागा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। का बरसा बबाई तक नहीं होने दी। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा,
भजो भजो सिया हो असिय जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। जिस समय भगवान श्री राम धनुष के पास में पहुंचे तो पहला काम किया, अपने गुरु जी को प्रणाम किया। कौन गुरु जी? बाबा विश्वामित्र जी को प्रणाम करके ही धनुष की ओर बढ़े हैं। लेकिन जो राम जी के कुल गुरु हैं उन्हें राम जी ने मन ही मन प्रणाम किया। अयोध्या में महाराज श्री वशिष्ठ जी को उन्हें अपने अंतःकरण में बिठाया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अतिलाखो उठाए धनु लीना लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम तम क्यों दामिन जिम जब लयबु मन नभ वन मंडल सब भयबु लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम ले चढ़ाव कह जत गाढ़े ताहु न लखा देख सब ठाढ़े लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम कई छन राम मत धनु तोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। जय हो। प्रभु तो चाप खंड मही डारे और देख लोग सब भय सुखारे। अब सब लोग बैठ जाइए नहीं धनुष के टूटने से, और सीता मैया भी प्रसन्न है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु चे माल सुहाई। श्री रघुवर श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरा बहु जयमाला पहिरा बहु जयमाला। यह कुंज मुहूर्त सुबहन अभिसल फिर नहीं आने वाला पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरा बहु जयमाला पहिरा बहु जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरा बहु जयमाल सुहाई। ही सरकार हमारी किशोरी जी छोटी है, आप झुक जाएं, हमारी किशोरी जी आपके गले में जयमाला डाल दें। गावही छबे अब लोक सहेली सिय जयमाल राम और मेली सिय जयमाल राम और मेली। ये सखियों की चतुराई है कि राम जी झुक गए उठाने के लिए। उसी अवसर में सीता मैया ने जयमाल डाल दी। और फिर ये तो चतुर लोग हैं, अच्छे अच्छों को झुका दिया है। क्यों नागा जी? हाँ आइए। करही आरती पुर नर नारी देहिन छावरी वित्त बिसारी। अभी आप लोग और आप है श्री कल्लू कुशवाहा जी,
न्यू गोलू वस्त्रलोक मुस्कुरा से, भाई न्यू गोलू वस्त्रलोक से कल्लू कुशवाहा मुस्कुरा वाले 51 मुद्राएं आपकी ओर से, धन्यवाद। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएं। बोले सियापत रामचंद्र की। लीजिए देखिए सभी लोग आए। करही आरती पुरनर नारी, 5 मिनट में आरती कर जाइए। वाह भाई सखी, आपको साधुवाद है। खाली हाथ आरती कर रही है, कमी थोड़ा है किसी चीज की, खाली हाथ नहीं की जाती। और लीजिए, ये आरतियों का क्रम चल रहा है। केवल 5 मिनट का ये बहुमूल्य समय है, इसके बाद कोई आरती नहीं। और ये समय बड़ा अमूल्य है, पता नहीं क्योंकि आगे आने वाले समय में ये करने का सौभाग्य मिले कि ना मिले, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं। तो शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो इसमें सोचना नहीं चाहिए। शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो कर डालो उतना अच्छा है, और बुरे कार्य को जितना टालो वो उतना ही अच्छा है। तो लीजिए, आदरणीय श्री ब्रजलाल मुखिया जी नन्ना जी की ओर से श्री राम जानकी जी की प्रथम आरती। रामचरितमानस में भी ये पहला ऐसा स्थान है जहां एक साथ आरती हो रही है। अब प्रथम आरती श्री ब्रजलाल नन्ना जी के द्वारा संपन्न हो रही है। हृदय से साधुवाद है, और भी जबरदस्ती नहीं। देखिए, जिन्हें प्रेम से आना है तो आ सकते हैं, क्योंकि आरती और भक्ति ये सब बार बार बोलने के विषय नहीं है, बिल्कुल सत्य ये है। भाव की बात है। जिनके भाव जगे तो आ जाइए अवश्य, लेकिन बतलाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम धर्म के ठेकेदार हैं। हमारा कार्य है परमात्मा से आपको जोड़ना, तो बतलाना हमारा कार्य है। आप माने या न माने, ये आपका कार्य। तो लीजिए, और आप हैं भैया जनक यादव, आपकी ओर से एकादश मुद्राएं आरती में। ये छोटी सी बच्ची पलक यादव, बच्ची की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं भगवान की आरती में। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये देखिए अच्छा लग रहा है, बढ़िया समाज है। और संवाद सुनने वाले जितने भी हमारे लोग हैं, बढ़िया सभी लोग प्रेम से बैठे रहेंगे और सुंदर लीला का दर्शन करेंगे। एक राजा है, एक रानी है, और बहन प्रियंका यादव चंदौली से 51 मुद्राएं बहन की ओर से भी भगवान की आरती में। एक राजा है, एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है।